स्टूडेंट्स, होप फॉर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड ह्यूमन। टुडेस टॉपिक इज सोशल बिहेवियर। तो आज हमने जो स्टडी करना है वो है सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का सोशल बिहेवियर क्या है, किस तरह से वो अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सोशल बिहेवियर टिपिकली रेफर्स टू एन इंटरेक्शंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, बट इट आल्सो अप्लाइज टू द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज excluding the predator pre interactions। अब सोशल बिहेवियर वो भी बिहेवियर है जो एनिमल्स अपनी सोसाइटी में जो अपनी सेम स्पीशीज में दूसरे मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं, वो सोशल बिहेवियर है। द अदर थिंग इट आल्सो अप्लाइज टू द एनिमल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज में भी अगर हो तो मेंबर्स का जो आपस में रिलेशन है या उनकी इंटरेक्शन है, जिस तरह का वो बिहेवियर शो करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे कि वो सोशल बिहेवियर है। एक्सक्लूडिंग द प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन, इट मीन्स कि इसमें जो प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन हम पढ़ते हैं वो इसमें नहीं आएंगे, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। सोशल बिहेवियर में प्रीडेटर और प्रे की जो इंटरेक्शन है वो हम नहीं इस कंटेंट में लेकर आएंगे, ना ही उसको इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। लिविंग इन ग्रुप्स, सबसे पहले ये है कि ग्रुप्स में किस तरह से रहते हैं। एनिमल्स पॉपुलेशंस ऑफन ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स। ए ग्रुप ऑफ द एनिमल्स मे फॉर्म एन एग्रीगेशन फॉर सम सिंपल पर्पस। अब क्या है कि एनिमल्स जो है उनकी पॉपुलेशन में डिफरेंट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज होते हैं, और एक ग्रुप एनिमल में फॉर्म एग्रीगेशन फॉर सम सिंपल पर्पस सच एज फीडिंग, ड्रिंकिंग, मेटिंग। अब ये होता है कि जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं वो फीडिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और मेटिंग के लिए बनाए जा सकते हैं, यानी कोई सिंपल पर्पस के लिए। सेवरल ड्रोसोफिला फेलाइज ऑन अ पीस ऑफ रोटिंग फ्रूट इज एग्जांपल ऑफ एग्रीगेशन। यानी जो ड्रोसोफिला के उनकी फ्लाइज का एक अगर रोटिंग फ्रूट है, कोई फ्रूट खराब हो रहा है, आपको पता है कि फ्रूट जब रोट करते हैं तो उन पे आप देखेंगे एक झुरमट होता है फ्लाइज का, ठीक है, इतनी ज्यादा वो एकदम से इकट्ठी हो जाती है। द सिंपल एग्जांपल ऑफ एन एग्रीगेशन और ए ग्रुप। ए ट्रू एनिमल सोसाइटी इज a स्टेबल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट मेंटेन्स ए कोऑपरेटिव सोशल रिलेशनशिप। यानी एक जो सही बिल्कुल ट्रू किस्म की सोसाइटी होगी, उसमें स्टेबल ग्रुप होंगे इंडिविजुअल्स के, जो आपस में इकट्ठे रह के काम करते हैं या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप शो करते हैं। दिस एसोसिएशन इज टिपिकली एक्सटेंड्स बियॉन्ड द लेवल्स ऑफ द मेटिंग एंड द टेकिंग केयर ऑफ यंग। यानी अब इसमें ये इंटरेक्शन जो है ग्रुप्स में एनिमल्स का रहना, मेंबर्स का रहना, ये जस्ट मेटिंग और जो एक यंग वन की या न्यू वन की या न्यू बॉर्न की केयर जो है उससे बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से है कि ये बहुत ज्यादा आगे का बिहेवियर है। जस्ट सोशल बिहेवियर में ये नहीं है कि बस मेटिंग हो और दैट्स ऑल, इट्स नॉट लाइक दिस। सोशल बिहेवियर हैज इवॉल्व इंडिपेंडेंटली इन मैनी स्पीशीज, ठीक है, इंडिपेंडेंटली बहुत सी स्पीशीज में जो है वो सोशल बिहेवियर जो है वो इवॉल्व हुआ है। बहुत ज़्यादा स्पीशीज जो हैं उनकी रिलेशनशिप्स और उनका भी रहने का तरीका है, वो सब में बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हुई है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट एज वेल एज द वर्टिब्रेट हैव द कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आप इनवर्टिब्रेट्स को लें चाहे आप वर्टिब्रेट्स को लें, इसमें बहुत ज़्यादा सोशल इनकी ऑर्गेनाइजेशन रही है, ठीक है। वन मेजर बेनिफिट ऑफ बिलोंगिंग टू अ ग्रुप मे बी दैट द ऑफस्प्रिंग्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रीडेटर्स। अगर ग्रुप होगा तो ऑफस्प्रिंग की प्रोटेक्शन प्रीडेटर से बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है, ठीक है। देयर इज अ सेफ्टी इन numbers, and the predator detection may be enhanced by having these several group members and alert to warn against an intruder। means कि ये है कि अब ग्रुप है तो ग्रुप की फॉर्म में अगर कहीं रह रहे हैं और प्रीडेटर को इस बात का आइडिया हो गया कि यहाँ पे ग्रुप में ये मेंबर्स हैं या मेरा प्रेब यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो ये जरूर इसको एनालाइज करेगा कि वहां पे ज्यादा मेंबर हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज उसको रोकेगी भी कि ये एक ग्रुप की फॉर्म में है, तो ये अलर्ट हो सकता है टू वार्म अगेंस्ट एन इंट्रोडर, कि किसी भी तरह उसकी एंट्री जो है यहाँ पे इसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप जो है वहां पे प्रे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो अगर ज्यादा प्रे हैं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इजीली। ऑल्सो कोऑपरेटिव हंटिंग एंड द कैप्चर ऑफ द प्रे इंक्रीजिंग द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ द प्रीडेटर्स। इसी तरह अगर ग्रुप में हंटिंग की जा रही है या प्रे को पकड़ने की कोशिश भी ग्रुप में ही की जा रही है, मीन्स कि ज्यादा प्रीडेटर आपस में मिलकर इकट्ठे हंट करना चाह रहे हैं, तो प्रीडेटर को ये फायदा देगा, ठीक है। ऐसे ही होगा ना, उसकी हंटिंग जो है वो इजी हो पाएगी अगर प्रीडेटर्स ग्रुप में होंगे। लिविंग इन सोशल ग्रुप इज आल्सो एडवांटेजेस इन सम इंस्टांसेस ड्यू टू द एबिलिटी टू गेन प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल हडिंग टुगेदर इन कोल्ड वेदर। अब क्या होता है कि इसी तरह एक और इसका बेनिफिट हो सकता है कि अब जब एक ग्रुप में मेंबर्स रहते हैं तो वो डिफरेंट इन्वायरमेंट से या उनकी जिस तरह की भी
to protect themselves from the elements, different नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक कोल्ड वेदर है या हॉट वेदर है, उससे भी वो बचा सकते हैं एक दूसरे को अगर वो ग्रुप्स में रहते हैं। ठीक है, कोल्ड वेदर हो तो वो ग्रुप में रह के हीट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके यानी कोल्ड से एक दूसरे को बचा सकेंगे। अगर हॉट वेदर है तो हो सकता है कोई इस तरह की स्वेटिंग कर सकें या इस तरह की पेंटिंग या किसी भी तरह का इस तरह का प्रोसेस कर सके जिससे वहां पे कूलनेस का एहसास हो सके ऑल द ग्रुप मेंबर्स को। ठीक है, and during the process of the mate finding and the rearing of the young। अब mate finding और young की rearing जो है वो बहुत ज़्यादा important है कि mate आप जब ढूंढना है एनिमल ने तो उसके लिए ग्रुप में फाइंडिंग इजी है। उसके अलावा rearing of the young, एक young वन को जो परवान चढ़ाना है, उसकी जो परवरिश है, उसको संभालना है, प्रोटेक्शन है, वो भी ग्रुप्स में एनिमल्स के लिए फिर इजी होता है। इन मेन स्पीशीज मोस्ट नोटेबली द सोशल इंसेक्ट्स लिविंग इन द ग्रुप्स हैज रिजल्टेड इन द एवोल्यूशनरी डिवीजन of labor with the specific individual prominent performing the specialized tasks, for example defense, food procurement, feeding of the young। मीन्स के बहुत से जो सोशल बिहेवियर के एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स का केस है। इसमें इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। उसमें यह है कि उनका लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये बहुत ज़्यादा एक फोकस करने वाली बात है कि उसमें इतना ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि हर काम के लिए सेपरेट बी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी जो सोसाइटी है बी में हर एक बी का डिफरेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने अपना काम ही करना है। तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और इस तरह ग्रुप में रहना बहुत ईजी है। वही एग्जाम्पल है कि डिफेंस हो, फूड क्यूरमेंट हो या फीड ऑफ यंग हो, कुछ भी हो वो सब इस चीज़ को इकट्ठा कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ईजी होती है। ए डिसएडवांटेज ऑफ द ग्रुप लिविंग में बी कॉम्पिटिशन फॉर द रिसोर्सेज। एक उसका नुकसान ये होता है कि रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो, मींस के रिसोर्सेज कम हो लेकिन ग्रुप में मेंबर्स रह रहे हो तो फिर वहां पे उनका सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अदर डिसएडवांटेजेस इंक्लूडिंग द डिजीजेस एंड द पैरासाइट्स दैट मे स्प्रेड मोर रैपिडली इन द ग्रुप लिविंग एनिमल्स एंड interference between the individuals with regard to the reproduction and rearing of a young, and the value of group living depend on the species and the behaviors involved। मीन्स के इसके अलावा और डिसएडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं? डिसीज स्प्रेड, पैरासाइट्स, मीन्स कि अगर डिसीज या पैरासाइट्स आते हैं तो उसमें ये हो सकता है नुकसान कि जो डिसीज या पैरासाइट एक मेंबर को जिसने इफेक्ट करना था वो पूरे ग्रुप को एक ही अटेम्प्ट में जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर ये डिसीजेस के अकॉर्डिंग जो है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। विद रिगार्ड टू द रिप्रोडक्शन उसमें इंडिविजुअल्स में उनकी जो इंटरेक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर ग्रुप लिविंग एनिमल्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि ग्रुप लिविंग एनिमल डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज एंड द बिहेवियर। इनका जो बिहेवियर है वो स्पीशीज पे डिपेंड करता है, उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है वो किस तरह की जो एनिमल हैं वो किस तरह के एनिमल्स हैं जो सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, एग्नोस्टिक बिहेवियर और टेरिटोरीज एंड द डोमिनेंस हिरार्कीज। अब ये एग्नोस्टिक बिहेवियर, टेरिटोरीज और डोमिनेंट हिरार्कीज इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इनमें इस तरह से है कि क्या है कि इस सोसाइटी ऑफ द एनिमल्स यूजुअली हैज सम मेंटेनेंस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। अब जब एक सोसाइटी होगी तो वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी है ना, एंड स्पेसिंग ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। ग्रुप्स की जो मेंबर्स हैं उनको एक स्पेस पे रखना, एक पॉइंट पे रखना ज़रूरी है। ठीक है, एकोस्टिक बिहेवियर, एगोनोस्टिक बिहेवियर is the one animal is aggressive or the attack the other animal, which responds by the either returning the aggression or the submitting is often the responsible for these patterns। अब क्या हो सकता है एगोनिस्टिक बिहेवियर में? इस तरह से होगा कि एक एनिमल जो है वो एग्रेशन शो करता है, ठीक है, और दूसरा एनिमल उसको अपना उसका अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स भी शो कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो एनिमल जो है वो सबमिट कर दे अपने आप को, मीन्स कि उसकी एग्रेशन के अगेंस्ट कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स शो ना करे, उसको टॉलरेट करे। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि ये एग्नोस्टिक बिहेवियर है। इन रेयर केसेस एग्नोस्टिक बिहेवियर इज लीथल। कुछ केसेस होते हैं जिसमें ये लीथल भी हो सकता है, बट यूजुअली एनिमल्स आर नॉट किल्ड और इवन सीवियरली इंजर्ड। यानी क्योंकि ग्रुप मेंबर्स में है ना ये बिहेवियर, तो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। बहुत कम केसेस, रेयर केसेस है जिसमें ये लीथल हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि एनिमल को किल कर दिया जाएगा या उसको बहुत ज़्यादा इंजर किया जाएगा। इन मैनी स्पीशीज
मेल वेंट मच ऑफ देयर एग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ द थ्रेड डिस्प्लेस। ठीक है, मेल जो है वो अपने एग्रेशन को शो करते हैं थ्रेड डिस्प्लेस दिखा के। डिस्प्लेस इज टिपिकली इन्वॉल्व द सिग्नल्स दैट वार्न द अदर मेल्स ऑफ द इंटेंशन टू डिफेंड एन एरिया और द टेरिटरी। अब इसमें क्या होता है कि एक मेल अपना एग्रेशन का बिहेवियर शो करके दूसरे मेल को इस चीज़ का सिग्नल देता है कि अगर वो किसी तरह की इंटरफेरेंस करेगा तो उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, वो टेरिटरी के केस में या अपने आप को डिफेंड करने के केस में इस तरह से वो सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ऑल द इग्नोस्टिक बिहेवियर्स मे सीम एंटी सोशल। जैसे आपको लग रहा है कि ये एक एंटी सोशल सा बिहेवियर है। इट मेंटेन्स द टेरिटरीज एंड द डोमिनेंस हियरार्कीज। अब इसका फायदा क्या होता है कि ये टेरिटरीज को मेंटेन करने में इजी रहता है। मींस कि अगर एक एनिमल कहीं पे रह रहा है, उसकी डोमिनेंस है वहां पे, तो दूसरे एनिमल का वहां पे आना फिर मुश्किल होता है, और ये इस तरह इसको मेंटेन किया जा सकता है सोसाइटी को। अदरवाइज फाइट और इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है कि सेम स्पीशी में ही, ठीक है, तो वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए फिर इनकी मेंटेनेंस के लिए ये बिहेवियर भी एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर है। एट ए टर्टल एनिमल यूजेस द एग्नोस्टिक बिहेवियर टू डिफेंड इट्स साइट और एरिया अगेंस्ट सर्टेन अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है, वो अपना एरिया को, अपनी साइट को दूसरे इंडिविजुअल से जो है बचाने के लिए इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। दिस साइट इज नाउन एज एनिमल टेरिटरी। उस साइट को हम एनिमल टेरिटरी कहते हैं कि ये उसका इलाका है। एंड कंपीटिंग इंडिविजुअल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। कंपीटिंग इंडिविजुअल्स जो है उनको फिर उससे बाहर निकाल दिया जाता है कि वो यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि कॉम्पीट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है मेंटेनेंस में। मैनी मेल बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्यूपाई आ फीडिंग टेरिटरी फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। यानी कुछ बर्ड्स, काफी बर्ड्स और मैमल्स में ये चीज जो है, इस तरह का उनका सोशल बिहेवियर है कि वो एक एरिया में रहते हैं, अपनी टेरिटरी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कुछ साल, ईयर के कुछ हिस्से में, ठीक है ना, पार्ट ऑफ ए ईयर, एक साल के कुछ हिस्से में, ए मेल एक्टिवली डिफेंड हिज एरिया अगेंस्ट अदर मेल्स एंड सो दैट ही कैन अट्रैक्ट ए फीमेल एंड कॉट हर विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर मेल्स। ठीक है, मीन्स ये होता है कि अब एक मेल अगर कहीं पे है, उसको उस टेरिटरी की, उसने उस टेरिटरी को अपने नाम कर लिया, ठीक है ना, वो इस तरह के सिग्नल्स देगा कि अब ये उसका ही एरिया, वहां पे अदर मेल जो है उसकी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इस तरह वो नेक्स्ट फीमेल्स के साथ जो इंटरेक्शन कर सकता है, और इस तरह विदाउट इंटरफेरेंस जो है वो अपनी जो रिप्रोडक्शन है, मेटिंग है, ऑल प्रोसेसेस को इजीली परफॉर्म करेगा। इन एडिशन टू बीइंग अ लोकेशन ऑफ अट्रैक्टिंग अ मेट एंड रियरिंग यंग टेरिटरीज में कंटेन अ फूड सप्लाई और प्रोवाइड द शेल्टर टू अवॉइड प्रीडेटर्स। ठीक है, इस तरह अगर अब उसने मेल ने उसको अपनी टेरिटरी बनाया है, तो वहाँ पे उसने जस्ट मेटिंग ही नहीं, उसके अलावा फूड सप्लाईज जो है, शेल्टर प्रोवाइड करना है, प्रीडेटर से बचाना है मेंबर्स को, ये सब कुछ भी वहाँ पे करेगा। ऑल एज वेल एज अनफेवरेबल क्लाइमेट। द अदर थिंग इज इन डोमिनेंस हियरार्कीज। अब ये डोमिनेंस हियरार्कीज क्या चीज है? इट इज अ ग्रुप ऑफ द एनिमल इज ऑर्गेनिज्म दैट इन द सम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव द ग्रेटर एक्सेस टू द रिसोर्सेज। यानी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज की जो है वो ग्रेटर एक्सेस होती है। दैट सम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव द ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज फूड और द mates than do others. Those near the top of such order have first choice of the resources, whereas those near the bottom go last and may do without if resources are in short supply। ठीक है, यानी कुछ members के पास supply जो है food का वो ज्यादा होता है, वो choose कर सकते हैं first, ठीक है, and the other one wait for them। an example अगर हम देखें इसकी and go the last and an example of a dominance hierarchy is the pecking order। ठीक है, pecking order होता है of the chickens। chicken का जो है ये pecking order होता है, which is an example of the dominance hierarchy is the इसमें क्या होता है pecking of the chickens? एक pen में जब हम chicken को रखते हैं, chickens are placed together, they fight among themselves until a linear hierarchy of the dominance is established। ये होता है कि एक dominance, एक animal जो है या एक chicken जो है वो उसमें डोमिनेट करता है, ठीक है, और बाकी जो है उसके नीचे होते हैं। सो until a linear hierarchy established and the higher ranked chickens are among the first to eat and may peck the other the lower ones। ठीक है, क्या होता है कि जब एक उसमें हायर वंस जिसने उसको स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करके अपना शो किया है कि वो स्ट्रॉन्ग मेंबर है, ठीक है, ग्रुप का, तो उसको इस पैक में जो है वो उसको क्या करेगा, जो हायर रैंक है वो फूड का सप्लाई या किसी भी तरह की जो चीज़ है उस पर उसकी एक्सेस सबसे पहले होगी, एंड द लोअर रैंक चिकन्स को वो पैक कर सकेगा। वंस द हियरार्की सेट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। एक दफ़ा हियरार्की सेट होती है तो उसमें कोएग्जिस्टेंस जो है वो फिर
सही पीसफुल हो जाती है। ओकेजनल फायर्स विल अकर इफ अ बर्ड राइजेस मूव अप इन द ऑर्डर। अगर कोई और बर्ड उसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है तो फिर उसमें फाइट्स आती हैं, ठीक है। डोमिनेंट हियरार्कीज एग्जिस्ट इन मैनी वर्टिब्रेट ग्रुप्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप्स। ज़्यादा इसमें लीनियर रिलेशनशिप की फॉर्म में होती हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में ये होती हैं। ऑल दो द ट्रायंगुलर रिलेशनशिप्स में फॉर्म ट्रायंगुलर भी उसमें आती हैं। इनमें बॉन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मेल यूजुअली हाईएस्ट इन द रैंक ऑर्डर, बट सम times older male may form the coalitions to subdue a stronger male and lead the troop। कुछ ऐसे होता है कि बेबॉन्स में होता है वैसे स्ट्रॉन्गर मेल ही डोमिनेट करता है, लेकिन कुछ केसेस में समटाइम्स ऐसे होता है कि जो ओल्डर मेल होता है वो स्ट्रॉन्गर वाले को भी डोमिनेट करता है एंड सबड्यू दिस स्ट्रॉन्गर मेल एंड लीड द ट्रूप, और वो ट्रूप को लीड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इज द एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म जो है वो सोशल बिहेवियर की एक और टाइप है। अब इसमें क्या होता है, इन एल्ट्रिज्म द इंडिविजुअल गिव्स अप द sacrifice some of its own reproductive potential to benefit an other individual। इसमें क्या होता है कि अपने ही यो अपने किसी और के फ़ायदे के लिए जो है वो अपने ही रिप्रोडक्टिव जो बेनिफिट्स हैं उसको लूज़ करते हैं, उसको सेक्रीफाइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप इन द क्राउन गिव्स अलार्म कॉल टू वार्न अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एन अप्रोचिंग प्रीडेटर, ठीक है। यानी एक एनिमल जो है वो अलार्म कॉल देता है कि प्रीडेटर आ रहा है, ठीक है। यानी बताया जा रहा है कि प्रीडेटर आएगा ऑल ग्रुप मेंबर्स को, इवन दो द कॉल में अट्रैक्ट द प्रीडेटर टू द सेंडर ऑफ द सिग्नल। क्या होगा उससे, ये नुकसान होगा कि प्रीडेटर को उस मेंबर का पता चल जाएगा जिसने कॉल दी है। वो अब अदर मेंबर्स को तो उसने बचा लिया, लेकिन प्रीडेटर जो है वो उसकी तरफ अप्रोच करेगा जिसने इवॉन कॉल प्रोवाइड की है फॉर अदर मेंबर्स। हाउ डिड सच बिहेवियर्स इवॉल्व। अब ये बिहेवियर किस तरह से आया, आर नॉर्मल नेचर सिलेक्शन प्रोसेस इट वर्क हियर। कहाँ से, ये किस तरह से आया। टू बी सक्सेसफुल अ biological sense an animal must produce to many young as possible, thereby passing its genes to the succeeding generations, and however genes can be passed on aiding our relative and its young because they probably share some genes, ठीक है। यानी अब इस तरह हुआ होता है कि एक एनिमल प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। उसके इतने मेंबर्स होते हैं जितने वो कर सकता है, उससे ज़्यादा उसके मेंबर्स होते हैं, तो वो अपनी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल और द आउटपुट एन इंडिविजुअल may be theoretically pass more genes to the next generation by aiding the survival of the relatives than it would rearing its own young, ठीक है। वो अपने ही जीन्स के जरिए जो है वो करेक्टरिस्टिक्स अदर मेंबर्स में ट्रांसफ़र करता है इंस्टेड ऑफ बीइंग रियरिंग इट्स ऑन यंग। यानी अपने ही यंग वंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उनकी जो है उसको राइज अप करने के लिए, यानी उनको परवान चढ़ाने की बजाय वो अदर मेंबर्स को जो है वो इस तरह के सिग्नल्स और जनरेशन वाइज जीन्स प्रोवाइड करता है। A well-known example of altruism occurs in the societies of hymenopterian insects। hymenopterian insects में ये बहुत ज़्यादा example है, such as the honeybees, ठीक है। The male drones are haploid and the female workers and the queens are diploid, resulting in a genetic symmetry। क्या होता है कि male drones haploid होते हैं और female workers और queens जो हैं वो diploid होते हैं। Diploid workers share on the average the 3/4 ऑफ देयर जीन्स विद देयर फुल सिस्टर्स, ठीक है। जो डिप्लाइड मेंबर्स होते हैं वो अपनी सिस्टर्स के साथ अपने जीन्स को बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, ऑलमोस्ट टू 3/4, एंड दे आर प्रोड्यूसेस दे वुड शेयर ओनली वन हाफ ऑफ देयर जीन्स। जबकि अगर हम इफ दे रिप्रोड्यूस्ड, अगर वो रिप्रोड्यूस की जाती तो ये शायद वो जस्ट वन हाफ शेयर करती, ठीक है। लेकिन इस तरीके से वो 3/4 उसका शेयर कर सकती हैं देयर जीन्स विद द हाइपोथेटिकल ऑफस्प्रिंग। दस फीमेल हनी बीन्स में हैव द मोर जीन्स इन कॉमन ऑफस्प्रिंग्स, दस मेल हनी बीज में बी मोर जीन्स इन द common wildlife in their offsprings, and then they would with their own offsprings, ठीक है। यानी अपने offsprings के अलावा जो दूसरे members हैं उनके साथ वो अपनी जो जीन्स का ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा कर लेती हैं। है कि वर्कर बीन्स क्या करती हैं, दे में पास जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय हेल्पिंग देम आउट फॉर द रिप्रोडक्शन फॉर मोर फुल सिस्टर्स, ठीक है। क्या होता है कि वो अपने आप को हेल्प करती हैं दूसरे जो सिस्टर्स हैं उनको रिप्रोड्यूस करने में। अगर वो रिप्रोड्यूस करने में उनको हेल्प करेंगी, अपने आप को उसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस कर लिया, वो खुद रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी। अगर वो खुद रिप्रोड्यूस
करती तो वो क्वींस भी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को एज ए वर्कर ही रखा है या सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, अपने अदर सिस्टर्स के लिए। सो विलियम हैमिल्टन 1936 प्रपोज द आइडिया ऑफ द किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन का आइडिया दिया गया, एक्सप्लेन हाउ द सिलेक्शन एक्टिंग रिलीज द एनिमल्स कैन affect the fitness of an individual. In this way, a gene that is a particular individual carries may pass to the next generation थ्रू अ रिलेटेड एनिमल, ठीक है, एक रिलेटेड एनिमल के जरिए वो जीन दूसरी जनरेशन में या दूसरे एनिमल्स में ट्रांसफर किया जाता है। एंड इंडिविजुअल फिटनेस इज देयरफॉर बेस्ड ऑन द जीन्स इट पासिस एज वेल एज द कॉमन जीन्स इट्स रिलेटिव पास ऑन। जैसे जैसे वो अपने जीन्स जो है वो पास ऑन करती जाएगा, अ जेनेटिकली बेस्ड टेंडेंसी टू बी altruistic could therefore be passed on the individual carrying it or by the relative who is also carrying it, ठीक है। एल्ट्रुइज्म का जो एल्ट्रोस्टिक जीन है, जो एल्ट्रुइज्म का जीन है वो जो है वो ट्रांसफर करता जाएगा अपनी सिस्टर्स के साथ, और इसी तरह दूसरे जो मेंबर्स हैं उसमें भी। ऑब्वियसली फॉर द kin selection to work, individuals of a group must able to identify relatives as small groups of the primates and the social insects। उसके लिए ये है कि उनको अपने रिलेटिव्स को फाइंड आउट करना जरूरी है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि उनके रिलेटिव्स कौन है जिसकी उन्होंने हेल्प करना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक था हमारा सोशल बिहेवियर, कि एनिमल्स किस तरह से जो है वो सोशल बिहेवियर शो करते हैं। आई होप कि टॉपिक आपको जो है वो इजी लगा होगा, समझ आ गई होगी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर आप इसको रीड करेंगे ना, दोबारा लेक्चर को रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, फॉलो किया करें, इंस्टाग्राम पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।